दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये मेरा नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं। जब देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा गया, क्या देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्या माइनॉरिटी के लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री ने यह बातें कही। पर अफसोस के देश के प्रधानमंत्री जी के दावों को झूठा साबित करने में खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस लग चुकी है, क्योंकि जहां एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यह बयान दिया तो दूसरे दिन यह स्क्रीन पर आ रही तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में बस कसूर इतना है कि ये अपने कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने के दौरान जो है वहां से पुलिस का जत्था जो है गश्त कर रहा था। गश्त करने के दौरान उन्होंने हिंदुओं में अबाल देखा और उसी के आधार पर पुलिस के आधार पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई और तुरंत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि नमाज पढ़ रहे थे और यह पुलिस का दावा कि सांप्रदायिक माहौल नमाज पढ़ने से बिगड़ सकता था, इसलिए यह कार्रवाई इनके ऊपर की गई। अब एक इस तस्वीर को आप साइड रखिए, अब दूसरी तस्वीर गाजियाबाद दासना देवी के मंदिर यति नरसिंहानंद जो पुजारी है उसकी देख रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर के कई एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हो जाती है, पर यहां आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। पर यहां यह दावा किया जाता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। पर यह भेदभाव की तस्वीर आपके स्क्रीन पर कि नमाज पढ़ना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि सांप्रदायिक माहौल बनता और पुलिस प्रशासन किसी और के आधार पर नहीं, खुद आगे आकर के इस मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है ताकि सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। और ठीक एक दिन बाद देश के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होती है। किस तरीके से यह पूरी रिपोर्ट सामने आई है और कैसे सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा इस खबर को लेकर के फूटा हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गाजियाबाद में कोचिंग संस्थान के अंदर सामूहिक रूप से नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए कोचिंग संस्थान के संचालक मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के अनुसार, जो खुद इंस्पेक्टर आकर के कहते हैं कि मैं 23 जून को पुलिस टीम के साथ नेहरू गार्डन चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इस दौरान दीपक विहार के फ्यूचर ट्रैक कोचिंग संस्थान के अंदर दोपहर 1:20 पर मुस्लिम लोगों की ओर से सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी। आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे। यह कोचिंग संस्थान मदरसा के रूप में कन्वर्ट था, लेकिन मस्जिद नहीं होने के बावजूद यहां सामूहिक रूप से नमाज पढ़वाई जा रही थी। कोचिंग मदरसा संचालक शौकत अली के इस काम से आसपास अन्य समुदाय के लोगों में धार्मिक घृणा पैदा हो गई थी, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी। प्रेम सिंह ने इस मामले में गाजियाबाद के थाना खोड़ा में एफआईआर, मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं खोड़ा थाना के एसएचओ योगेंद्र मलिक ने यह साफ तौर पर बताया कि इस मामले में शनिवार को आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एसएचओ ने कहा कि नमाज पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मौलवी शौकत अली कोचिंग सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स के अलावा आसपास के लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही बुलाता था। रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी गतिविधि संचालित नहीं हो सकती क्योंकि वो मस्जिद नहीं है। आपको बता दें कि इसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो यूपी पुलिस के ऊपर फूट चुका है, जहां यूपी के जिला
गाजियाबाद में कोचिंग संस्थान के अंदर नमाज पढ़वाने का मामला सामने आता है, जहां गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में खुद ही केस दर्ज करते हुए कोचिंग संस्थान के संचालक मौलवी शौकत अली को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह ने गाजियाबाद के थाना खोड़ा में आईपीसी सेक्शन 153A 505 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। प्रेम सिंह के अनुसार मैं 23 जून को पुलिस टीम के साथ नेहरू गार्डन चौकी क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इस दौरान दीपक विहार के फ्यूचर ट्रैक कोचिंग संस्थान के अंदर दोपहर 1 बजे मुस्लिम लोगों द्वारा सामूहिक रूप से नमाज पढ़ाई जा रही थी। आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे। इस पर हैशटैग यूपी पुलिस डीजीपी यूपी, नमाज पढ़ने से शांति भंग कब से होने लगी, और आपके पुलिसकर्मी इस पर तुरंत संज्ञान भी ले लेते हैं, एकदम गजब है। इस पर एक यूजर्स लिखते हैं कि कानून को वाकई उत्तर प्रदेश मजाक बनाकर रख दिया गया है। उल्टा कार्रवाई उन्हीं लोगों पर करनी चाहिए थी। क्या संविधान ने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि नमाज से दिक्कत कैसी, या किसी को जबरदस्ती नमाज तो नहीं पढ़ाई जा रही थी? ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों को ही बढ़ावा दे रही है। इस पर एक शख्स ने लिखा कि पोपा भाई के राज में मुस्लिमों के खिलाफ पुलिस तुरंत संज्ञान ले लेती है, और यहां नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। एक ने कहा कि यही सवाल तो ओबामा ने किया है, और मोदी जी से इस बारे में एक पत्रकार ने भी किया, मगर बेशर्म कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि डीएनए में लोकतंत्र है, सबको अपने पंथ पर चलने की खुली आजादी है। महा दोगले हैं। एक ने कहा कि मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कितने लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, किसी को पता हो तो जरूर बताइए। एक ने कहा कि वहां अमेरिका में मोदी जी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और रहेगा। यहां भारत में इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। एक ने यह भी कहा कि पूरे भारत की सभी सरकारी संस्था इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुकी है। यह पूरा सिस्टम सड़ चुका है। यहां झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पे आमादा हैं। यहां न्याय अब नहीं रहा, जो कि लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये दावा किया जाता है कि कोई भेदभाव नहीं है, और भेदभाव की तस्वीर अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आ जाती है। हर एक तस्वीर आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।